लग्जरी टाइम आईपीओ एक ऐसा एसएमई इशू जिसका साइज छोटा है बट बज़ मार्केट में स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन क्या ये आईपीओ लिस्टिंग डे पे पैसा बनाएगा या फिर ये भी उन एसएमई इश्यूज में से एक होगा जिसे लोग लास्ट मोमेंट रिग्रेट करते हैं। आज हम पूरे डिटेल सिंपल शब्दों में डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लग्जरी टाइम आईपीओ के कंप्लीट रिव्यू की। इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस स्ट्रेंथ्स, रिस्क फैक्टर्स, फाइनेंशियल हेल्थ और लिस्टिंग गेन का रियल एस्टिमेट सब कुछ शॉर्ट लाइंस में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लग्जरी टाइम एक कंपनी है जो वॉचेस, वॉच पार्ट्स, एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। कंपनी का फोकस मिड रेंज और अफोर्डेबल वॉच कैटेगरी पर होता है। टारगेट कस्टमर्स मेनली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के बायर्स होते हैं। बिजनेस का मेजर पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रीसेलर मॉडल पर बेस्ड है। कंपनी ट्रेडिंग प्लस असेंबलिंग मॉडल फॉलो करती है। प्रोडक्ट्स बल्क में इंपोर्ट होते हैं और पैकेजिंग इंडिया में होती है। मार्जिन्स मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। लार्ज रिटेल चेन के बजाय ये स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के थ्रू सेल करती है। इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है, मतलब स्टॉक होल्ड करना पड़ता है। लग्जरी टाइम के पास अपना मल्टी कैटेगरी प्रोडक्ट बास्केट है। वॉच एक्सेसरीज सेगमेंट में डिमांड स्टेबल होती है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाइड है। लाइफस्टाइल और एक्सेसरीज मार्केट इंडिया में ग्रोइंग कैटेगरी में आता है। लो प्राइस प्रोडक्ट्स बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं। कंपनी का ब्रांड रिकॉल स्मॉल सिटीज़ में ठीक ठाक कैटेगरी में है। ऑपरेशन सिंपल और एसेट लाइट नेचर के हैं। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएमई आईपीओस में रिस्क हमेशा ज़्यादा होता है। कंपटीशन एक्सट्रीमली हाई, ब्रांडेड वॉचेस, ऑनलाइन सेलर्स, इंपोर्टेड चाइनीज प्रोडक्ट्स, हर तरफ से प्रेशर। मार्जिन प्रेशर, लो प्राइस सेगमेंट में प्रॉफिट मार्जिन थिन होता है। इन्वेंट्री रिस्क, स्टॉक होल्ड करने पर रिस्क बढ़ जाता है। स्लो सेलिंग मॉडल्स लॉस क्रिएट कर सकते हैं। एसएमई कैटेगरी रिस्क, लिस्टिंग वॉलेटिलिटी हाई, लिक्विडिटी लो, ऑपरेटर एक्टिविटी पॉसिबल। स्मॉल इशू साइज 18 करोड़ का इशू साइज मैनिपुलेशन को ईजियर बनाता है। रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल है लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं। प्रॉफिट्स थिन कैटेगरी में आते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स मॉडरेट टू लो। कैश फ्लो लिमिटेड। बैलेंस शीट स्मॉल स्केल पर है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स एवरेज टू डिसेंट कैटेगरी में, मतलब कंपनी ठीक तक है, आउटस्टैंडिंग नहीं। आईपीओ डिटेल्स प्राइस बैंड 78 रुपीज से 82 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज 1600 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,49,600 rupees. Open date 4 December 2025. Close date 8 December 2025. Allotment date 9 December 2025. Listing date 11 December 2025. Issue size 18 crore 74 lakh rupees. जीएमपी अभी अर्ली स्टेज में होता है, इसलिए नंबर्स चेंज होते रहेंगे। स्मॉल इश्यू साइज के वजह से ओवर सब्सक्राइब होने का चांस हाई होता है। लिस्टिंग गेन पॉसिबल होता है, लेकिन एसएमई कैटेगरी में रिस्क डबल होता है। लिस्टिंग डे वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम हो सकती है, +20% या -20% दोनों पॉसिबल। अगर सब्सक्रिप्शन तीनों कैटेगरीज में स्ट्रॉन्ग आया तो लिस्टिंग पॉप मिल सकता है, अदरवाइज फ्लैट टू नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लग्जरी टाइम आईपीओ हाई रिस्क मॉडरेट रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए यह आईपीओ सूटेबल नहीं। एसएमई का नेचर वॉलेटाइल होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी रिस्की आईपीओ से फुल है तो अवॉइड करना बेटर। लेकिन अगर आप एसएमई आईपीओ में रिस्क अंडरस्टैंड करते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग आता है तो लिस्टिंग गेन का चांस हो सकता है।